जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 परीक्षा के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। दोस्तों, कौन सी परीक्षा में नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, यानी प्रश्न का आंसर सही क्या होता है। दोस्तों, अगर नेगेटिव आंसर पूछा हो, प्रश्न में क्या पूछा हो, नेगेटिव अगर आंसर पूछाता हो तो उसका नेगेटिव जो ऑप्शन होता है, सही उत्तर जो होता है वो क्या होते हैं, वो टैग वर्ड क्या होते हैं जिनसे हम सही उत्तर की पहचान करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर नहीं में यानी प्रश्न में पूछा हो कि नहीं उत्तर होना हो कि ये कथन नहीं है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव टैग वर्ड की बात करेंगे कि नेगेटिव में हमें क्या देखना है, क्या ढूंढना है ऐसा जिससे हमें नेगेटिव प्रश्न का आंसर यानी नकारात्मक प्रश्न का आंसर हम आसानी से ढूंढ सकें। तो दोस्तों देखिए, समझते हैं। हर एक्टिविटी को हमने यहाँ पर लिखा है, हर प्रत्येक की एक्टिविटी को, नेगेटिव और पॉजिटिव की एक्टिविटी को हमने यहाँ पर लिखा है कि वो कौन सी पहचान होती है प्रश्न की, कौन सा टैग वर्ड होता है जिससे हम प्रश्न का आंसर आसानी से समझ सकें। दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हमने पहले लिया है नेगेटिव टैग वर्ड कि सीटेट परीक्षा में अगर नकारात्मक प्रश्न आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है। देखिए, अगर प्रश्न में दिया हो कि शिक्षक केंद्रित विधि या उसकी गतिविधियाँ हो रही हों, अगर नेगेटिव में दिया हो कि इसमें नकारात्मक प्रश्न क्या है, तो वहाँ पर शिक्षक केंद्रित विधि हो जहाँ पर भी, वहाँ पर नेगेटिव आंसर राइट हो जाएगा। उसकी शिक्षक की गतिविधियाँ दी हों, क्योंकि जो एजुकेशन होती है सीटेट परीक्षा में बताया गया है कि जो बच्चे की शिक्षा होती है वो चाइल्ड सेंटर होती है। क्या होती है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, यानी बालक केंद्रित शिक्षा होती है। सही है। तो यहाँ पर अगर शिक्षक केंद्रित अगर वहाँ पर विधि दी हो तो वहाँ पर हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, जहाँ पर शिक्षक केंद्र की बात की हुई, क्योंकि हमारा नेगेटिव प्रश्न पूछा है। अगला देखिए, सेकंड नंबर पर हमने दिया व्याख्यान विधि या उपदेश प्रश्न। यहाँ पर अगर टीचर किसी चीज़ की व्याख्या बता रहा है या वो प्रवचन या उपदेश दे रहा है तो वो हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंठस्थ करना, बच्चे को कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये सब सीटेट की परीक्षा में नहीं सिखाया जाता है। देखिए, स्कूल में जब हम 1 to 5th या 6 to 8 के बच्चों को हम जब पढ़ाएंगे तो उनके लिए कंठस्थ करने पर यानी रटने पर और याद करने पर जोर नहीं देंगे। अगर याद करने पर जोर देंगे तो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो पूछा है कि बच्चे को अधिगम कैसे कराना चाहिए, तो वहाँ पर कंठस्थ करना या रटना या याद करना हो तो वो हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि नेगेटिव अगर आंसर पूछा हो तो ये चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तुरंत देखते ही हमें प्रश्न का आंसर लगा देना है। अगला देखिए, लैंगिक असमानता, यानी वहाँ पर लड़के लड़की में लैंगिक असमानता बताई गई हो, छात्र छात्रा में लैंगिक असमानता अगर बताई हो और वहाँ पर पूछी हो जैसे तुम लड़के हो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत लैंगिक असमानता लगा देना है। ऐसा टैग वर्ड वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला समझते हैं। देखिए, अगला देखिए दिया होगा प्रश्न में नेगेटिव आंसर में, नेगेटिव प्रश्न में दिया होगा कि केवल, अगर जहाँ पर भी आपको केवल, मात्र, सिर्फ, सिवाय या ही, एकमात्र या फिर ओनली देखने को अगर प्रश्न में मिलता है तो अगर पॉजिटिव उत्तर पूछा है तो आप सभी के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन जब दिखाई दे जाए तो ये ऑप्शन आप सभी को काट देने हैं और सही आंसर पता कर लेना है। और अगर नेगेटिव आंसर पूछा हो तो प्रश्न के किसी न किसी ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ, सिवाय, ही, एकमात्र या फिर ओनली, इनमें से कोई ना कोई टैग वर्ड दिया होगा, तो आपको वही आंसर राइट कर देना है। अगला देखिए, छठा ऑप्शन क्या दिया है, जोर देना या बल देना, अनिवार्यता। देखिए, बच्चे पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जोर या बल का प्रयोग नहीं करना। अगर बच्चा नहीं सीखना चाहता है, जैसे बच्चे पर अधिकतर टीचर क्या होते हैं, बच्चा अगर नहीं सीखना चाहता है तो उसको सज़ा दे देते हैं कि हाथ ऊपर खड़े हो जाओ या मुर्गा बना दो। तो देखिए, बच्चे को प्रेशर तो बिल्कुल देना ही नहीं है, जोर नहीं देना है, बिल्कुल बल नहीं देना है। अगर बच्चा सीखेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से सीखेगा, क्योंकि ये शिक्षा आजकल हमारी क्या हो गई, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गई है, बालक केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो इसलिए अगर वहाँ पर पूछा हो
सकारात्मक प्रश्न में पूछा हो कि यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर जोर न देना, बल देना या अनिवार्यता, तो ये अगर ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पर तुरंत हमें कट कर देना है और आंसर सही ढूंढ लेना है। और अगर नेगेटिव आंसर पूछा हो तो उस प्रश्न में ऑप्शन में कहीं ना कहीं जोर देना, बल देना या अनिवार्यता ऑप्शन में दिया होगा, तो वही आंसर आपको सही लगा देना है। अगला देखिए नंबर 7 पर शारीरिक व मानसिक दंड या सजा। देखिए बच्चे को शारीरिक तनाव नहीं रखना चाहिए, मानसिक दंड नहीं देना चाहिए, सज़ा नहीं देनी है। जैसे कि घर पर जब छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या है, जब वो स्कूल से आता है और वो खेलने के लिए जाने को होता है तो माँ क्या कहती है कि ये तूने दो घंटे में ये चैप्टर मुझे नहीं सुनाया तो मैं तुझे खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। तो उसका मानसिक दंड देते हैं। बच्चा 2 घंटे तक बैठा तो रहेगा अपने घर पर किताब लेकर, लेकिन वो कुछ भी नहीं पड़ेगा और घड़ी देखते ही बोलेगा कि जो आपने 2 घंटे का समय दिया था 2 घंटे का समय पूरा हो गया, और वो भाग जाएगा। तो इससे बच्चा नहीं सीखेगा। उसको मानसिक दंड बिल्कुल नहीं देना है, सज़ा नहीं देनी है। उसे क्या है उसको एक्टिव रखना है, उसको मन को समझना है कि वो क्या कह रहा है, वो कह क्या रहा है। उसको अगर उसके मन को समझ गए तो बच्चा सीखेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव आंसर में पूछा है कि मानसिक दंड देना है या सज़ा देने, तो ये आंसर आपको कट कर देने हैं। और नेगेटिव उत्तर पूछा है तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही ऑप्शन देखने के लिए मिले तो राइट आंसर लगा देना। अगला देखिए 8वां, हतोत्साहित करना, बोझ, नकारात्मक संवेग। यानी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? प्रोत्साहित, बोझ देना है। देखिए शिक्षा हमारी जो NCF 2005 है उसमें बोला है कि शिक्षा विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी कोई भी बोझ नहीं देना है। नकारात्मक संवेग, उसका नहीं, नकारात्मक संवेग नहीं होना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव आंसर पूछा है तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए मिलेंगे, हतोत्साहित, बोझ, नकारात्मक संवेग। अगर ये आपको देखने को मिले तो नेगेटिव आंसर का सही उत्तर लगा देना है। और अगर पॉजिटिव आंसर पूछा हो तो अगर ये प्रश्न में दिया हो तो ये आपको कट कर देना है और राइट आंसर ढूंढ लेना है। अगला देखिए पुस्तक केंद्रित अधिगम पर जोर देना। देखिए हमारी NCF 2005 ने, NEP 2020 ने बताया कि पुस्तक केंद्रित विद्या हमारी नहीं होनी चाहिए। पुस्तक केंद्रित यानी बुक सेंटर्ड एजुकेशन के लिए मना कर दिया है। हमें क्या दिया है कि पर्यावरण के बारे में दिखाओ, समाज के बारे में सिखाओ क्योंकि हमारी जो शिक्षा हमारी किताबी ज्ञान की शिक्षा होती है उसको हमारे पर्यावरण में इन्वॉल्व करो। देखिए परिवार की चीज़ें दिखाओ, हमारे जो वातावरण की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में सिखाओ। यानी पुस्तक केंद्र से हमें वातावरण केंद्रित शिक्षा पर ले जाना है, जिससे बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। अगला देखिए आंसर की पहचान क्या करनी है, बच्चों की निष्क्रियता। जहाँ पर भी बच्चों की निष्क्रियता वाला भाग दिया रहा हो तो वो हमारा नेगेटिव आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आंसर पूछा हो तो ऐसे शब्द बच्चों की निष्क्रियता अगर उसमें दिया हो तो वो आंसर कट कर देना है और राइट आंसर ढूंढ लेना है। अगला देखिए गलती त्रुटियों पर ध्यान न देना। देखिए बच्चों की गलतियों और त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना है, उनको उनकी गलतियां और त्रुटियां दूर करनी है। तो अगर प्रश्न में दिया हो कि गलतियां बच्चा करता है या त्रुटियां करता है तो उसको सजा दो, ध्यान मत दो उनकी बातों पर, उनके जैसे वो पूछता है या गलती करता है। तो देखिए गलतियां करना ही बच्चों की सीख होती है। जब बच्चा एक बार गलती करता है तभी वो अच्छे से सीखता है। तो देखिए वहाँ पर अगर आपको गलती त्रुटियां यार दिखाई दें तो या तो पॉजिटिव आंसर हो तो आपको ये कट कर देना है, और अगर नेगेटिव आंसर पूछा हो तो ये ऑप्शन ढूंढकर आपको राइट आंसर लगा देना है। अगला देखिए व्यवसाय की शिक्षा पर जोर देना। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना। देखिए अगर आप टीचर हैं तो बच्चे को ना बताएं, बच्चे को ये ना सिखाएं कि बच्चा व्यवसाय करे। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर नहीं देना है आपको, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रखनी है। उसको सिखाना है कि यहाँ पर आपको व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं करना है, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर नहीं देना है बिल्कुल भी। अगर नेगेटिव आंसर आपको दिखे तो ये आंसर लगा देना है, और पॉजिटिव आंसर दिखे तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो आपको कट कर देना है। अगला देखिए नौकरी, उच्च ग्रेड, अधिकतम अंक हासिल करने के लिए। देखिए अगर आप टीचर हैं 1 to 5 या 6 to 8 के अगर टीचर हैं तो बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं
या उच्च ग्रेड पाने के लिए पढ़ रहे हैं या अधिकतम अंक लाने के पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए। वहाँ पर क्या है, आपको टीचर को क्या है, बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए, ना कि उसको नौकरी, उच्च ग्रेड या अधिक अंक पाने की भावना देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वहाँ पर आप सभी के लिए नेगेटिव आंसर पूछा हो तो ये शब्द अगर आप सभी के लिए मिले, नौकरी, उच्च ग्रेड या अधिकतम अंक हासिल करना, तो वो आंसर आपको राइट लगाना है। और अगर पॉजिटिव आंसर पूछा हो तो वहाँ पर आपको ये ढूंढकर आपको कट कर देने हैं ऑप्शन। अगला देखिए, व्याकरण की शिक्षा, वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी। देखिए व्याकरण की शिक्षा नहीं सिखाना है उसको, उसको क्या है, पर्यावरण वातावरण की शिक्षा सिखाना है। वैज्ञानिक शब्दावली नहीं सिखानी है उसको, तकनीकी ज्ञान नहीं सिखाना, क्योंकि उसको उसके वातावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बाहर की चीज़ों को, यानी शिक्षा जो हमारी किताबी ज्ञान की शिक्षा होती है उसको बाहर की शिक्षा के जीवन से जोड़ना है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला देखिए, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड समझ लिए, अब यहाँ पर समझते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं? देखिए हमारा आंसर में कोई भी प्रश्न दिया होगा, जैसे अधिगम कैसे सीखना है, अधिगम कैसा होता है, तो शिक्षक केंद्रित होता है या बाल केंद्रित होता है, तो वहाँ पर अगर पॉजिटिव आंसर पूछा हो तो हमें लगाना है कि बाल केंद्रित होता है। लेकिन देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे आपको जोर देना है। क्या देना है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे आपको जोर देना है, ना कि शिक्षक केंद्रित एजुकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, पहला टैग वर्ड क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए जहाँ पर भी बाल केंद्रित शिक्षा आप सभी के लिए दिखे तो वो आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। यानी पॉजिटिव प्रश्न पूछे कि अधिगम कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पर बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ही हमारा राइट आंसर होगा, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो हमारा अगर पॉजिटिव टैग वर्ड पूछ रहा है तो पॉजिटिव आंसर पूछा, तो यहाँ पर ये ढूंढकर आपको सही का आंसर लगा देना है। देखिए अगर प्रश्न में दिया हो कि प्रश्न लचीलापन दिया हो, तो लचीलापन अगर दिया हो तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पर पॉजिटिव। दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करना, यानी समावेशी शिक्षा, तो वहाँ बताया गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, ना कि एकल ग्रहण। एकल शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया, इसलिए दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करना है कि एक के साथ एक बच्चे को रखना है, इससे बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। अगर स्वयं करके सीखना है, जहाँ पर भी स्वयं करके सीखना दिया हो तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर की लिए बात हो रही है यहाँ पर। अगर नेगेटिव आंसर पूछा है तो ये वाले जो हमारे स्वयं करके सीखने वाले आंसर होते हैं उनको अलग हटा देना है, कट कर देना है, और नेगेटिव आंसर ढूंढकर हमारे जो नेगेटिव टैग वर्ड थे उनको ढूंढकर लगा देना है। और पॉजिटिव आंसर पूछा हो तो हमारा स्वयं करके सीखने पर भी जहाँ पर बल दिया जा रहा हो तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छठे नंबर पर प्रोत्साहन देना, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि। देखिए बच्चे को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है हमें। शिक्षा सिखाने के लिए या ज्ञान सिखाने के लिए बच्चे को प्रोत्साहन देना है, ना कि हतोत्साहित। उनको नाउम्मीद नहीं करना है, उनको शिक्षा का महत्व देना है, महत्व बताना है आपको। पुनर्बलन करना है, प्रतिपुष्टि, और उसका फीडबैक भी लेते रहना है। उसका क्या लेना है? फीडबैक भी लेते रहना कि बच्चा कितना सीखा, क्या सीखा। तो ये सब आपको देखना है। अगर वो आंसर आप पॉजिटिव पूछ रहा हो तो पॉजिटिव में ये अगर टैग वर्ड दिए तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, और नेगेटिव आंसर पूछा हो तो ये वाले ऑप्शन आपको कट करके नेगेटिव आंसर लगा देना है। अगला देखिए, बुनियादी शिक्षा, हस्तपरक शिक्षा। शिक्षा हमारी क्या होनी चाहिए? बुनियादी होनी चाहिए, हस्तपरक शिक्षा। अगर ये ऑप्शन आप सभी के लिए वहाँ पर मिले तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब देखिए, जिज्ञासा को शांत करना, इसके मतलब क्या होता है? जिज्ञासा को शांत करने का मतलब, देखिए बच्चे में पढ़ने की क्या होती है? जिज्ञासा होती है। एक क्या होती है? रुचि होती है। अगर बच्चा सीखता है, चाहता है, जैसे माँ बाप अगर होते हैं घर पे तो बच्चा कहता है कि मुझे 2 + 2 बराबर कितना होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 + 3 बराबर क्या होते हैं? तो बच्चे को यहाँ पर क्या है, आपको उसको 2 + 3 बराबर बता देना चाहिए, ना कि उसको क्या करना चाहिए कि अरे भाग जाए यहाँ से। देखिए बहुत से माँ बाप या भाई बहन या टीचर होते हैं कि बच्चा जैसे ही प्रश्न पूछने के लिए आता है कि 2 + 2 तो 4 होता है और 2 + 3 कितना होता है, तो उसको बोलते हैं चला जाए यहाँ से, नहीं तो मारूंगा बहुत। तो उसको देखिए डराना नहीं है, उसकी जो जिज्ञासा होती है, उसके मन के अंदर की जो चाहत होती है सीखने की, तो उसको जिज्ञासा को उसकी शांत करना है, आपको उसका हल देना है। अगर वो सीखना चाहता है तो आपको 2 + 3 5 बताना होगा, ना कि 2 मना करना होगा उसको। बच्चे को जो जिज्ञासा होती है, बच्चे के सीखने की जो क्षमता होती है, उसको आपको जागरूक करना है, उसको शांत
करना है, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। वहाँ पर देखना है कि जहाँ पर भी जिज्ञासा की बात हो रही हो, पॉजिटिव आंसर में आपको पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढकर सही आंसर लगा देना है। अगला देखिए, पाठ्य पुस्तक को दैनिक जीवन से जोड़ना। हमारा जो किताबी ज्ञान होता है वो हमारे दैनिक जीवन से जोड़ देना चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर ही बल नहीं देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का जो ज्ञान होता है, जैसे वहाँ पर लिखा है पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि हवा हमारी जो होती है वो हमें ऑक्सीजन देती है, यानी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, कि मिट्टी में ही हम फसल पैदा करते हैं। तो उसको किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको क्या, उसके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। उसको बताना चाहिए, देखिए ये पेड़ होते हैं, ये अगर पेड़ की पत्तियां टहनी हम काट देंगे तो ये हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। या फिर हम जो खेत होते हैं उनमें बीज डालते हैं, कैसे बीज का पौधा बनता है, कैसे हमारा बीज पैदा होता है। तो उसको क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए उसकी शिक्षा को। उसकी शिक्षा को किताबी ज्ञान तक नहीं रखना चाहिए, उसको उसका महत्व बता देना चाहिए कि ये ऐसे प्राप्त होता है। अगला देखिए, ये अगर ऑप्शन वहाँ पर दिया हो, दैनिक जीवन की बात हुई कि पाठ्य पुस्तक को दैनिक जीवन से जोड़ना है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर में पॉजिटिव आंसर हमारा हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आंसर पूछा हो तो ये वाले ऑप्शन आपको हटा देने और नेगेटिव आंसर लगा देना है। अगला देखिए, विद्यालय को समाज से जोड़कर रखना है। देखिए विद्यालय जो होता है, जो विद्यालय का जो ज्ञान होता है उसको क्या है, समाज से जोड़ देना है। देखिए अगर वहाँ पर पूछा है कि विद्यालय में जैसे शिक्षा सिखाया है, विद्यालय में सिखाया जाता है कि गोबर गैस कैसे तैयार करनी है, क्या करनी है, गोबर गैस कैसे तैयार करनी है। तो वो वहाँ पर विद्यालय में आप बता रहे हैं, किताब पढ़कर बता रहे हैं, लेकिन उसको समाज में आकर के, समाज में 4 सेल लेने हैं, 4 सेल लेकर तार लगाने, उसमें नेगेटिव तार किस में लगाना है, पॉजिटिव तार किस में लगाना है, और वो बना करके दिखाना है। तो वो समाज से जोड़ना है, सामाजिक चीज़ों को बताना है कि समाज में कैसे किससे बात करनी चाहिए, आप करके बोलना चाहिए या तुम करके। तो ये सब क्या है, विद्यालय की शिक्षा को क्या है, समाज से जोड़ना है। अगला देखिए, यथार्थता, वास्तविकता पर ध्यान देना बच्चे की जो वास्तविकता होती है, शिक्षा की जो वास्तविकता होती है, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ऐसा दिखाई दे तो आपको बिल्कुल राइट लगा देना है, बेझिझक होकर राइट आंसर लगा देना है। अगला है व्यवहार, एक कुशलता पर ध्यान देना है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। ऐसा अगर ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे तो पॉजिटिव आंसर में आपको राइट आंसर लगाना है, और नेगेटिव आंसर हो तो उसमें क्या है, ये ऑप्शन कट कर देना है और नेगेटिव आंसर के जो टैग वर्ड होते हैं वो ढूंढकर उसको राइट आंसर लगा देना है। अगला है देखिए, समावेशी शिक्षा, शिक्षार्थी की जो भी शिक्षा होगी वो समावेशी होगी। देखिए अगर हमारा कोई भी बच्चा, जैसे हमारा बच्चा क्या हो, अधगम सीखने के लिए सही नहीं हो, यानी दिव्यांग बच्चा हो, हमारा क्या हो, आँख से दिव्यांग हो या हाथ से दिव्यांग हो, तो उस बच्चे को क्या है, उन जो अदर बच्चे होते हैं उनके समूह में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, समूह में। उससे वो जल्दी सीख पाएगा, और उसको जो जितनी भी बेहतर सुविधा होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर वो सुविधा देनी चाहिए, और बच्चे को समूह में ही रखना चाहिए। क्योंकि बच्चा एक दूसरे से जब सीखता है तो वो जल्दी सीखता है और अच्छा सीखता है। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा और शिक्षार्थी के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से एजुकेशन कर सकता है। क्योंकि जो बच्चा देख नहीं पाता, एक बात सुनने की देख नहीं पाता है, अगर उसको अलग बैठा दोगे और जो बच्चे देख पाते हैं उनके साथ नहीं बैठालोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि वो देखने वाले जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग करके उसको सिखाना है, उसको अवसर देना है। वातावरण और परिवेश और पर्यावरण, सबसे ज़्यादा वातावरण और परिवेश और पर्यावरण पर ज्ञान को देना है, पुस्तक केंद्रित ज्ञान को नहीं रखना है। तो ऐसे अगर ऑप्शन आप सभी के लिए दिखाई दें पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव आंसर आपको तुरंत के तुरंत लगा देना है। मैंने 15 टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड और 15 पॉजिटिव टैग वर्ड लेकर आपके सभी के सामने दिखाए। तो वो प्लस अगर जो पॉजिटिव हमारे आंसर पूछा हो उसमें सत्य बात पूछी हो तो ये वाले टैग वर्ड ढूंढकर राइट आंसर लगा देना है। और नेगेटिव अगर टैग वर्ड आप सभी के लिए पूछे हों तो नेगेटिव टैग वर्ड में आपको ये सब ढूंढकर कहीं पर भी हो तो वो तुरंत के तुरंत आंसर लगा देना है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी की समझ आया और टैग वर्ड आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है और नेगेटिव टैग वर्ड होता है, हमें आंसर को कैसे देखना है। तो दोस्तों अगर आप सभी के लिए समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।